कुछ मूवीज या ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, नॉट बिकॉज वो मूवी कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स या सच है, बट आज की डेट में जहां पर सिनेमा इतना इवॉल्व हो चुका है वहां पर हम ऐसी मूवीज की हायरार्की के बारे में सोचते हैं कि आखिर ऐसी मूवीज कहां पर और कैसे स्टैंड करती हैं, वो भी आज की डेट में। मास मूवीज के केस में ये चीज ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है बिकॉज इवन टुडे मास मूवीज का ऐसा कोई सेट पैरामीटर नहीं है। एवोल्यूशन जरूर से हुए हैं लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। मास कैन बी एनीथिंग दैट सीम्स टू वर्क and anything in mass can work। and ये exact thoughts मेरे सिंघम अगेन के ट्रेलर को देखने के बाद आ रहे हैं। and इस ट्रेलर को देखने के बाद जो इकलौती चीज मैं कहूंगा वो ये है कि this is a mediocre product that will definitely work at the box office। लेकिन आखिर कैसे, इसके बारे में इन डिटेल इस वीडियो में बात करते हैं। Stay tuned। 4 मिनट्स 58 सेकंड का ट्रेलर है, मतलब 5 मिनट ही कह लो, तो ब्रेकडाउन की तो नौबत आती ही नहीं है। सब कुछ यहीं पे दिखा दिया, एंडिंग दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हें आइडिया है ऑलरेडी कि एंडिंग में क्या होगा। तो एक बार समराइज करते हैं कि आखिर फिल्म का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये फिल्म रामायण की कथा को अडैप्ट कर रही है एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड टू से दैट इट स्टिल फील्स बेटर देन आदि पुरुष। मतलब कितना लो बार सेट कर दिया है ओम राउत ने, मतलब कि उससे लो कुछ जा ही नहीं सकता। वी हैव बाजीराव सिंघम एज श्रीराम, अवनी एज सीता माँ, सत्या एज लक्ष्मण, और ये उछलना कब बंद करेगा यार। सिम्बा इज हनुमान, सूर्यवंशी इज जटायु एंड अर्जुन कपूर इज रावण एंड अर्जुन कपूर सरप्राइजेस मी। शिट, ये क्या हो रहा है? नो मतलब हिज प्रेजेंटेशन इज एक्चुअली मेनेसिंग एंड आई होप कि थ्रू आउट द फिल्म ऐसा रहे। तो भाई जस्ट लाइक रामायण, यहाँ पर भी जो अवनी है शी गेट्स किडनैप्ड बाय अर्जुन कपूर के कैरेक्टर एंड कहीं ना कहीं आई थिंक कि अर्जुन कपूर और सिंघम के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीजन होने वाला है जैकी श्रॉफ। I mean that's what I think। अब अगर तुम्हें याद होगा तो जैकी श्रॉफ was the primary villain in सूर्यवंशी, जिसको सिंघम 3 के लिए सेट किया गया था। ऐसा फील हो रहा था कि मतलब he will be the next big bad in सिंघम 3, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म की शुरुआत में कहीं पे ये निपटा दिया जाएगा। वीसी बाजीराव सिंघम जो कि अब एक IPS है एंड वो करीना कपूर के कैरेक्टर अवनी से शादी कर चुका है जो कि सिंघम 2 में थी एंड नाउ दे हैव अ सन। नाउ हियर ही इज इन कश्मीर, जो कि हम यहाँ पे इस व्हीकल में क्लियरली देख सकते हैं एंड यहाँ पर वो जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को कैप्चर करने आया है जो वो सक्सेसफुली कर भी लेता है। एंड अगेन मेरा अनुमान है कि जैकी श्रॉफ को कैप्चर करने वाला जो पूरा सीक्वेंस है वो फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस हो सकता है या फिर बाजीराव सिंघम के इंट्रोडक्शन वाला सीन हो सकता है। अब जो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर है उसके रेडार में सिंघम आइदर जैकी श्रॉफ को पकड़ने की वजह से आता है या फिर किसी और रीजन की वजह से आएगा, जिसके बाद जस्ट लाइक रामायण अर्जुन कपूर इज गोइंग टू किडनैप अवनी और अब बाजीराव सिंघम विद हिज लिटिल टीम ऑफ सुपर कॉप्स अर्जुन कपूर को हंट करने जाएगा। वी आल्सो हैव दीपिका पादुकोण एज लेडी सिंघम, और वो इतनी बुरी एक्ट्रेस नहीं थी यार, क्या हो गया इसको। अब दीपिका पादुकोण टीम सिंघम को क्यों ज्वाइन करेगी इसका भी मोटिवेशन हमें इस ट्रेलर में दिखा दिया जाता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि ढेर सारी लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है एंड दीपिका इज क्राइंग बिकॉज ये सारे उसके पुलिस स्टेशन वाले हैं जिन्हें इस सीन में अर्जुन कपूर मौत के घाट उतारेगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इस सीन में यहाँ पर पीछे इस बंदे को ध्यान से देखो, ये वही सेम बंदा है जिसकी दीपिका से यहाँ नोक झोंक होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दीपिका है उसको यहाँ पर इसी जेल में बंद कर देगी, जिससे हमें कंफर्म होता है कि ये पुलिस स्टेशन दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के अंडर है। जिसके बाद चीजें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंघम श्रीलंका में जाएगा जहाँ पे महासंग्राम होगा एंड देन ऑल दिस टीम मिलके अल्टीमेटली जो मेन विलन है अर्जुन कपूर उसको हरा देंगे। कैमियोस को एटलीस्ट सेव कर लेते हैं। मतलब मैं तो ये तक सोच रहा था कि भाई एंड में कहीं सलमान खान का कैमियो हो जाएगा, बट सरप्राइजिंगली नहीं हुआ। रोहित शेट्टी का अपना सिग्नेचर एक्सप्लोसिव एक्शन विद लॉट्स ऑफ स्टाइल एंड स्लीकीनेस। आई मीन मुझसे पूछो तो दीज आर द काइंड ऑफ सीक्वेंसेस जहां मेरे ब्रेन रॉट की जो सीमा है वो पार हो जाती है। मास मूवीज मैं भी इंजॉय करता हूं लेकिन मेरी अपनी लिमिट्स है जो कि ऐसी जगहों पे आके खत्म हो जाती है। ऑल्दो आई डू अप्रिशिएट रोहित शेट्टी की वो आज भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रियल लोकेशंस पे एक्शन को रखते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन स्क्रीन। बस स्क्रिप्ट वाले को भी थोड़ा सा पैसा दे दो तो मतलब काम हो जाएगा। ऑल्सो इतनी लंबी चौड़ी कास्ट को स्क्रीन पे प्रेजेंट करके सबको इक्वल स्पॉटलाइट देना, लाइक क्रेडिट जहां पर ड्यू है रोहित शेट्टी का वहां पर उसको देना चाहिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कुछ ऐसा है जो कि इंडियन सिनेमा में आज से पहले नहीं देखा गया? नहीं। क्या ये कुछ ऐसा है जो कि एक्शन जॉनरा में कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करने वाला है? नहीं। क्या ये कुछ ऐसा है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिल्म मेकिंग की मास्टर क्राफ्ट इन्वॉल्व है? नहीं। क्या ये एक्चुअली में आर्ट ऑफ सिनेमा के पैरामीटर्स में कहीं भी स्टैंड करता है आज की डेट में? बिल्कुल नहीं। पर क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाएगी? हाँ। चाहे तुम कुछ भी सोचो या कहो, चाहे मैं कुछ भी सोचूं या कहूं, एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस है जो कि ऐसी फिल्मों को एंजॉय करती है एंड ऐसी फिल्में उनके ही प्रेफरेंसेस को दिमाग में रख के बनाई जाती हैं। एंड यहाँ पर आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल एट ऑल। तुम किस तरह का सिनेमा एंजॉय करते हो दैट इज रिलेटिव एंड सबको अपनी पसंद एंजॉय करने का हक है। ये चीज मैंने सालार के टाइम पर भी बोली थी फॉर अ सर्टेन यूट्यूबर कि भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें पसंद आ रही है तुम उनको छपरी नहीं बोल सकते। जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद हो वो सामने वाले को पसंद आए या फिर वाइस वर्सा। सिंघम अगेन जैसी मूवीज आर टोटल माइंडलेस
मास मूवीज दैट आर स्टिल एंजॉयड। हम और तुम शायद ना एंजॉय करें, बट देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो कि एंजॉय करेंगे इस फिल्म को। आई मीन तुम एक ऑटो वाले को या फिर एक हलवाई को इंटरस्टेलर दिखा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस फिल्म को एंजॉय करे, तो आखिर वो सिनेमा को एंजॉय कैसे करे? वेल, उसी के लिए सिंघम अगेन जैसी मूवीज एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज अ रीजन कि सिनेमा को डाइवर्स कहा जाता है, ताकि हर कोई एंजॉय कर सके। और मैं यहाँ पर कोई पैर भी नहीं कर रहा, नॉर आई एम रूटिंग फॉर दिस फिल्म। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी तो इस फिल्म से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना ही कोई ऐसी खास एक्साइटमेंट है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा इंसान होगा जिसके लिए ये फिल्म एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस साबित होगा, एंड दे विल हेड टू द थिएटर्स हाउसफुल होंगे और फिल्म कलेक्शन करेगी। एंड मैं यहाँ पे ये बात स्पेसिफिकली रोहित शेट्टी के केस में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हिज मास एक्शन मूवीज माइट बी absurd, लेकिन एटलीस्ट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू, मतलब एक सर्टेन लेवल पे और एक सर्टेन दायरे में। लाइक उसकी जितनी भी एक्शन मूवीज हैं, यू कांट कॉल देम एब्सोल्यूट डॉग शिट जैसे बड़े मियां छोटे मियां थी। आई नो ही हैज मेड सर्कस जो कि अनबेरेबल थी, बट कॉमेडी फिल्म्स के केस में चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, बिकॉज वहां पूरी की पूरी फिल्म सिर्फ एक चीज पे रेस्ट करती है, एंड दैट इज कॉमेडी। एंड अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ी तो पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। बट यहाँ इट्स एन एक्शन सेंटर्ड फिल्म जहां पे एनफ अमाउंट ऑफ मास मोमेंट्स उन हिकअप्स के लिए फिल कर देंगे, एंड इस केस में रोहित शेट्टी डेफिनेटली नोज हिज गेम। और ट्रेलर रिस्पॉन्स और आने वाले दिनों में ये फिल्म जैसे चर्चा में रहने वाली है, तुमको खुद ये बात समझ में आ जाएगी। अल्टीमेट ब्रेन रॉट तो ये फिल्म होगी। दोस्तों के साथ जाओ, पॉपकॉर्न उठाओ, सीटियां मारो और घर चले जाओ, दैट्स इट। ट्रेलर तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है कि तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना है इस फिल्म से। लाइक लिटरली हर फ्रेम में ट्रेलर इज क्लियर अबाउट द ऑफरिंग ऑफ द मूवी, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। बाकी सिंगल स्क्रीन पे तो ये फिल्म डेफिनेटली तोड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। ऑल्दो ऐसी फिल्म्स का ज्यादा कलेक्शन करना कोई बहुत ही अच्छी बात है नहीं, मतलब बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता बाकी क्रिएटर्स को जो कि एक्चुअली में एफर्ट डाल रहे हैं स्क्रिप्ट्स और बाकी चीजों पे, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी फिल्म की जो सक्सेस है वो बढ़ावा देगी ऐसी ही और फिल्मों को। एंड हम सबको पता है कि बॉलीवुड एक सैचुरेशन पॉइंट क्रिएट करने में कितना बड़ा एक्सपर्ट है। एंड दीज ब्रेन रॉट मूवीज आर इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें अच्छी मूवीज ज्यादा तादाद में चाहिए। बट देन अगेन इस पे ना मेरा ना तुम्हारा कोई भी कंट्रोल है। फिलहाल ये थे मेरे थॉट्स सिंघम अगेन के ट्रेलर पे। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।